और एक बात बताऊं, किसी की सास सताती है बहू को, सासें भी कम नहीं होती हैं। ये भी बाज सास भी बड़ी, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी तंग दिल सास पड़ी है ना, बड़ी बड़ी तंग दिल पड़ी है। हाँ, उसकी वजह यह है कि बहू घर में आई तो सास को चाहिए कि वो उसकी बेटी की जगह उसको बेटी का दर्जा दे, मगर सास उसे बहू ही देख रही है। वो जब तक बहू देखती रहेगी वो बहू रहेगी, जिस दिन बेटी समझना शुरू कर दिया वो बेटी हो जाएगी। बात है कि नहीं? हाँ, उसे बेटी का दर्जा दो। दिल तंग ना रखो यार, दिल को कुशादा, दिल तंग ना रखो। बात समझ में आ रही भाई? और बहू को चाहिए कि जब सास के घर में आई है तो उसको सास ना समझे बल्कि माँ समझे। बेशक ये ना समझे कि मेरी सास है, नहीं मेरी माँ है। जिस दिन ये चीजें पैदा हो जाएंगी दिलों में गुंजाइश आ जाएंगी। बेशक मेरे भाई, दिलों में गुंजाइश है आ जाएंगी, मगर गुंजाइश नहीं है। वो बहू समझ रही है, वो सास समझ रही है, बस ये सास बहू के झगड़े ही नहीं निबट रहे। और बेटा बीच में पिछड़ा बेचारा, बहू की के, बीवी की के, अम्मा की के। बाज घर यूं ही तबाह हो गए, कितनी खुदकुशियां हो गई। क्या करूं, माँ और बीवी के झगड़े नहीं निबट रहे, मैं बीच में लटक गया। ये क्या करे, बड़ा परेशान है। बीवी की कहे तो माँ नाराज, माँ किसी कह रहा तो बीवी नाराज। और अगर ये दोनों पार्टी समझौता कर लें तो है, दोनों गठबंधन कर लें तो सरकार चलेगी। सुभान अल्लाह। सरकार नहीं चल पा रही है घर की, तो चल यूं नहीं पा रही है, गठबंधन नहीं हो रहा। गठबंधन करो, है ना। सरकार चल नहीं रही है मेरे भाई, बिल कोई पास ही नहीं हो रहा, घर वहीं का वहीं है। और फिर बाद में बिल काहे का पास होता है, जब बिल ही नहीं पास हो रहा तो आखिर में होता खुदकुशी का बिल पास। बस हम मर जाए। मेरे भाइयों, गठबंधन करना सीखो। और गठबंधन में क्या होता है, कुछ दबा भी जाता है, कुछ लचा भी जाता है। जी है ना, सारी बातें अपनी नहीं मानी जाती। कई बड़ी बड़ी पार्टियों का गठबंधन होता है, आपने देखा। सरकार बनती है, वो कहता भाई सुनो मैं गठबंधन करूंगा, इतनी सीटें दे रहा हूं, मगर इतने मंत्री बनेंगे। वो कहते हैं हाँ भी बनेंगे, कोयला मंत्री मेरा बनेगा, डीजल मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री मेरा बनेगा, रेल मंत्री मेरा बनेगा। भाई बनेगा, बड़े पद हैं क्यों दे रहे हो? अरे भाई जब गठबंधन होगा तो कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना भी पड़ेगा। बात है कि नहीं है? गठबंधन करो। बहू घर में आई है तो अपनी माँ को छोड़ के आई है, ये माँ है। अगर ये खिदमत तो कहती है कर, अगर ये कहती है मेरे लिए पानी गर्म कर तो कर, नाश्ता कहती है तो कर, कपड़े धुलना है तो धुल के दे। कहीं ना कहीं लचना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, तो फिर तेरे घर की सरकार चलेगी। और ऐसी सरकार चलेगी कि घर में बरकत भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकारी चल रही है, इधर बूढ़ी माँ उधर रोटी बना रही है अलग बेचारी, है ना, आंखों से भी कम दिख रहा। उधर ये लड़का इधर अपनी बीवी को लेकर रह रहा। घर में लोगों, उस घर में बरकत नहीं आती जिस घर में झगड़े रहते हैं और बुजुर्गों को सताया जाता है। जी, उस घर में कभी बरकत नहीं आती। समझने, समझौते करने से। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ भी लग रही ना तो बर्दाश्त करो, उस सब्र पे भी अल्लाह अजर देगा। भाइयों बात समझ रहे हो, उस सब्र पे भी अल्लाह क्या देगा, अजर देगा। बर्दाश्त करना सीखो। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, घर में दूसरे भाई की बीवी है, तुम्हारी बहनें हैं, बहनों के बाज आदमी ऐसा हो जाता है, अगर बहनें आ जाती है ना किसी त्योहार के मौके पर, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनके बच्चे को शैतानी भी करते हैं तो बड़ा मूड खराब होता है। अपने बच्चे कुछ कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं, बहनों के बच्चे आ गए ना त्योहार के मौके पर तो बड़ा मूड खराब होता, बड़े बदतमीज है ये। है मेरे भाइयों, अपना तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा, अपना बच्चा पेशाब भी कर दे तुम्हें बुरी नहीं आती है, दूसरे का बच्चा जरा भी गंदा है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। अरे भाई बड़ा गंदा बच्चा है। हाय हाय यार, समझौते करना सीखो, सब्र करना सीखो। वो तेरा बच्चा नहीं है मगर किसी का तो बच्चा है ना जुबानो। सब्र करना सीखो, जिस दिन सब्र आ गया उस दिन इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। जी तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर गुस्सा आए, सास चैन नहीं लेने दे रही है, सास को बहू चैन नहीं लेने दे रही है, तो नुस्खा बता के जा रहा हूं। जी गुस्सा भी भाग जाएगा, सास भी चैन से हो जाएगी, बहू भी चैन से हो जाएगी।
बता दूं नुस्खा, और तुम्हें बता रहा हूं नुस्खो, समझ रहे आप? तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी चैन न लेने दे, बीवी को शोहर चैन न लेने दे, हाँ, सबके लिए नुस्खे बता रहा हूं। गुस्सा भी खत्म, खुदकुशी का अंदर से ख्याल भी खत्म, और घर का शैतान भी खत्म। जब शैतान होता तभी सारी बातें होती हैं, समझ रहे हैं? जब शैतान बरगलाएगा तो फिर चुटकियां लेगा दिल में, फिर झगड़े शुरू होंगे। जरा जरा सी बात, अगर घर में झगड़े की नौबत आए, काय की नौबत आए, देखे बहू के सास का पारा चढ़ रहा है और इसका जो है टेम्परेचर 60 डिग्री के ऊपर जा रहा है, समझ रहे हैं? और जब सास देखे कि बहू का टेम्परेचर 60 के ऊपर जा रहा, तो उसकी बातों का जवाब देने के बजाय, भाई जब झगड़ा होगा तो जवाब तो दिया ही जाएगा। जब ये बहू कुछ कहती है इधर से, जब सास कुछ कहती है उधर, सास कुछ कहती है इधर, बहू कुछ कहती है, तभी झगड़ा होता। एक तरफ से तो टेम्परेचर 100 से ऊपर पहुंच जाए तो झगड़ा हो जाएगा, एक ठंडा रहे, मगर ये जब दोनों तार मिलते हैं, हाँ, गरम गरम, तभी जो है बल्ब फ्यूज हो जाता। बात है क्या नहीं है? ये ना अलग रखो इन तारों को, हाँ, ये गरम गरम तार मिलने ना दो। एक तो कितना भी गरम होगा, अगर अर्थ ना लिया तो पकड़ेगा ही नहीं। ये जो एक तार गरम हुआ, इधर से अर्थ ले लिया, बात तभी काम खराब। उधर से अम्मा का तार गरम, इधर से बीवी ने अर्थ ले लिया, उधर से बीवी का तार गरम, इधर से अम्मा ने अर्थ ले लिया, बात जैसी अर्थ लिया बल्ब फ्यूज हो गया, कुछ पता नहीं होगा क्या। तो ये गरम गरम तार कैसे नहीं मिले, बता दूं मैं आपको। थोड़ा ई को बढ़ाइए ऑपरेटर साहब, जरा मैं इन्हें बता दूं, इन्हें बता दूं मैं, हाँ, ई को बढ़ाइए, ई को मैं बता रहा हूँ। इसको खाली मजे में मत लेना, इसको अमल में लाना, अमल में मेरी गारंटी है। गुस्सा भी खत्म, झगड़ा भी खत्म। जब घर में झगड़े की नौबत शुरू हो तो उसकी बातों का जवाब नहीं देना, बल्कि बैठ के या खड़े होके ये अमल शुरू कर देना जो मैं बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अगर झगड़े की नौबत आए, अजान पढ़ देना, अजान पढ़ेगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती इरफान रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम। मेरी बहनों तुम भी बैठी हो, मेरे भाइयों तुम भी बैठे हो, ये जुमले नहीं हदीस की बोली बोल रहा हूँ। जी जी जी। जहाँ झगड़ा हो, जहाँ जंग हो, जहाँ आंधी तूफान आए, जहाँ शैतान का वसवसा खलल हो, अजान शुरू कर दो। हदीस में है, जहाँ तक अजान की आवाज जाती है शैतान उल्टे पैर भागता चला जाता है। अजान शुरू कर दो, ये ना देख के घर वाला क्या कह रहा, उसकी बात का जवाब ना दे, अजान शुरू कर दे अपने घर में। अल्लाहु अकबर, आधे तो वैसे चुप हो जाएंगे, यार हो रहा था झगड़ा, ये क्या करने लगा। आधे तो यूं चुप हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। कहीं झगड़ा हो रहा है, तुम बीच में खड़े होकर अजान शुरू कर दो, आधे तो ये सोचने लगे यार ये क्या कर रहा, आधे तो यूं खामोश हो जाएंगे, यार ये क्या कर रहा है ना। और आधे जो है जिन पे शैतान सवार होगा, उनका शैतान भाग जाएगा। और कुछ ये सोचेंगे यार अजान है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, भाई अजान के टाइम खामोश रहना चाहिए। जी जी जी। और हुक्म भी है ये हदीस में, ये जो अजान के टाइम खामोश ना रहा, खतरा है कि जब वो मरेगा तो ईमान पे नहीं मरेगा। ये हदीस शरीफ में अजान के टाइमों में, वक्त में जो बातों में मशगूल रहा, उसका खतरा है कि खात्मा ईमान पर ना हो। तो भाइयों ये नुस्खा अच्छा है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह बिल्कुल मेरी गारंटी है, सारे झगड़े खत्म, अपना भी गुस्सा खत्म और उसका शैतान खत्म। जी जी जी, है ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तुम घरों में अजान तो झगड़े ना हो जब भी पढ़ दिया करो। हाँ, जहां अजान होती है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। बेशक बेशक। जब भी पढ़ दिया करो, घर में शैतान नहीं आएंगे। रात को सोने से पहले एक आध बार अजान पढ़ दिया करो घर में, पूरा घर महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेशक बेशक। मगर रात को पहले से पहले अजान पढ़ रहा हो, रात को सोने से पहले नए नए गाने सुन के सोते। जी जी जी। कौन सा आया देखें, शाहरुख खान का बेटा छुटा नहीं छुटा, ये देख के सोगा, ये काम करके सोगा। फिर सुबह को उठ के कहेगा मौलाना फोन करके, वो हजरत एक ख्वाब की ताबीर बताओ। कौन सा ख्वाब? रात भर बैल ने बड़ा रेदा मुझे, बड़ा रेदा। तो भैया जब शाहरुख खान के बेटे की रिहाई देख के सोगा तो बैल ही तो रेदेगा तुझे। मक्का मदीना आएगा ख्वाब में, मक्का मदीना थोड़ी ना आएगा। हदीस शरीफ में है, तवज्जो करना जी जी। हदीस शरीफ में इको हल्का कम कर दो, बहुत अच्छा मैं बोल रहा हूं। और भाई इन्हें 500 रुपए ज्यादा देना मैं वालों। बहुत अच्छा बोल। हाँ माशाल्लाह, बहुत कामयाब जलसा है। और मैक अच्छा होता तो मैं दिल से बोलता। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैक अच्छा नहीं होता तो मुझे खुद अजान पढ़ना पड़ती है मैक को अच्छा करने के लिए। अजान तो ऐसा एंटीबायोटिक कैप्सूल है कि हर जगह ये काम आ जाता है। वाह वाह वाह, काम आता है। अभी 200 जगहें तो मैं गिना दूंगा। आग लगे तो अजान पढ़ो, आंधी आए तो अजान पढ़ो, तूफान आए तो अजान पढ़ो, जलजला आए तो अजान पढ़ो, बीमार हो तो अजान पढ़ो, जंग फता ना हो तो अजान पढ़ो, और रास्ता भूल जाओ तो अजान पढ़ो, जिन आए तो अजान पढ़ो, भूत आ जाए तो अजान पढ़ो, बारिश ना हो तो अजान पढ़ो, ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, तूफान आए तब अजान पढ़ो, सैलाब आए तब अजान पढ़ो, लोगों खबर में फंस जाओ तब अजान पढ़ो। जी 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 जी। ऐसा एंटीबायोटिक कैप्सूल है ये कि हर जगह काम आता है। बेशक बेशक। तो जब घर में झगड़े की सूरत हो, अम्मा और बीवी लड़ रही हो, तो तू तरफदारी मत कर, बीच में खड़े होकर शुरू हो है ना। और पढ़, बीवी से भी कह, अम्मा से भी कह, झगड़ो मत। हैया अलस्सलाह, ओ अम्मा नमाज पढ़ ले, ओ बीवी साहिबा नमाज पढ़ ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम है। तो रात को सोने से पहले झगड़ा ना भी हो घर में, जब भी अजान पढ़ के सो जाए। इतनी जोर से नहीं कि पूरा मोहल्ले को जगा दो, अपने घर घर में आवाज है। इतना भी नहीं कि पूरे मोहल्ले को जगा दो। हालांकि अजान की आवाज मोहल्ले में भी जाएगी तो फायदा ही होगा उनका, मगर फिर भी कि कल को तुम्हारे ऊपर एतराज न करते, भाई तू रात को सोने नहीं देता। इसलिए जो है भाई इतना पढ़ लो कि अपने घर घर में रहे, क्योंकि फायदा किसी को इतना पहुंचाओ कि वो आपका एहसान मंदी रहे। हाँ, और हदीस शरीफ में क्या है और सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। सुना दूं, बड़ा अच्छा फार्मूला देके जा रहा हूँ। जी 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 जी। तुम चाहते हो मेरा घर रात को चोर से महफूज रहे, डकैत से महफूज रहे, तुम चाहते हो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर बार, मेरा माल, मेरा मता, मेरा असबाब, मेरा पैसा, मेरा नकदी, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरी जान पूरी रात महफूज रहे, तो उसका भी आपको नुस्खा दे के जा रहा हूँ। दे दूं भाई, ये नुस्खा भी दे दूं। चाहते हो कि पूरी रात मेरा घर, मेरी जान, मेरे माल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा पैसा सब कुछ महफूज रहे, तो सुनो हदीस शरीफ में है, रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो और 3 मरतबा ताली बजा के सो जाया करो। जहां तक तालियों की आवाज जाएगी वहां तक तेरा माल, तेरी जान, तेरी बीवी, तेरी बच्चे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगा, जोरदार नारा, नारे तकबीर। एकदम एक शख्स बोलना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लग रहा कि जलसा शुरू हो रहा, लग ही नहीं रहा कि रात बूढ़ी हो रही है। आप लोगों का जज्बा देख के लग रहा रात बूढ़ी नहीं, रात जवान हो रही है।
आज का आपका जलसा अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत कामयाब जलसा मेरे भाइयों, कान खोल के सुनो। जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के और 3 बार तालियां बजा के सो जाएगा, मेरे भाई बात सुन ले, जहां पर वो सो रहा होगा उसकी फैमिली के लोग तो महफूज रहेंगे ही, लेकिन हदीस शरीफ में है कि जिस घर में ये रहता है इसके दाएं वाले भी महफूज हो जाएंगे, इसके बाएं वाले भी महफूज हो जाएंगे। कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और नौजवानों, रात को गाने सुन के न सोया करो, और नौजवानों रात को यूट्यूब पे गंदे गंदी फिल्में देख के न सोया करो। और नौजवानों, सोना भी आधा मरने के बराबर। जी जी जी, सोना भी आधा मरने के बराबर है। सोना कोया के आदमी की रूह आधी निकल जाती है, फिर दोबारा उसके जिस्म में रूह लौटाई जाती है, यानी उस तरीके से नहीं निकलती रूह जो मरने में निकलती है। मगर सोना भी आधा मरना समझ लो। जब उठते हो तो उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और सोने से पहले उसे याद करके सोया करो। तो हदीस शरीफ में जो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोगा उसके दाहिने लोग और बाएं जाने वाले भी महफूज रहेंगे। और आगे क्या है? जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएगा उसके पड़ोस में जो घर है दाहिनी जानिब वो भी महफूज हो जाएगा, उसके जो बाईं जानिब घर है वो भी महफूज हो जाएगा। और आगे सुनो, उसके पड़ोस के घर में, उसका जो घर के पड़ोस में घर है और उसके भी जो पड़ोस में घर है, अल्लाह उसे भी महफूज कर देगा। यानी अपने घर का पड़ोसी और उस पड़ोसी का भी। यार कितनी बड़ी बात है ना। तुम जाते हो तावीज लेते हो मियाँ लोगों से, उनसे मियाँ रात में बड़े डरावने ख्वाब दिखते हैं, रात में ये होता। मैं तो आपको नुस्खा हदीस शरीफ का देख के जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर या हकीम का नहीं देख के जा रहा हूँ। रात को सोने से पहले रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, अपने ऊपर दम करके सोया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे माल की, तुम्हारे जान की हिफाजत फरमा देगा। हिफाजत फरमाने वाला अल्लाह। और अजान पढ़ा करो। और बात बताऊं, बच्चा जब दुनिया में आता है ना, उसके कान में अजान पड़ी जाती है। पड़ी जाती है नहीं पड़ी जाती है? क्यों पड़ी जाती है मालूम है आपको? बता दूं आपको। जब बच्चा दुनिया में आता है तो शैतान उसे तकलीफ देता है, तो आ गया दुनिया में अल्लाह का नाम लेने के लिए, शैतान तकलीफ देता है उसे। बच्चा रोता है इसलिए कान में अजान पड़ी जाती है ताकि बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए, शैतान भाग जाए, बच्चा मुस्कुराने लगे। है ना? दुनिया पे आए तो अजान पढ़ो। अच्छा, दुनिया से जा रहे हो, कब्र पे अजान पढ़ दो तो बहुतों को तकलीफ हो जाती है। अरे जब आने पे पड़ी थी तो कोई तकलीफ नहीं, तो जाने पे पड़ दी तो क्यों मरा जा रहा है भाई? अरे मियाँ कब्र पे अजान क्यों पढ़ दी? और मियाँ ऐसा क्यों कर दिया? अरे तो तू आया था जब भी तो पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? तो जब आने पर पड़ी थी तो आने में तकलीफ थी, तो जाने में तो उससे बड़ी तकलीफ है। जी जी जी। क्यों मेरे भाइयों? आने में तकलीफ है, बेशक तकलीफ है, लेकिन जाने में उससे बड़ी तकलीफ है। तो मेरे भाई अगर पढ़ दी तो कोई तकलीफ नहीं है, हर परेशानी में आसान पढ़। अब मेरी बात आगे सुनो, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं लोग जो फ्री के मोल लेते हैं और करते भी नहीं, और गुनाह उनका लिखा जाता रहता है। अब वो सुनो, अब वो मेरी बात सुनो आप। मिसाल के तौर पर आपने अपने मोबाइल में गाने की कॉलर ट्यून लगा ली, होती है? जी 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 जी। जब किसी को फोन लगा रहे हैं, इधर तो फोन लगाया कि बात होगी, उधर से आ रहा मेरे महबूब कयामत होगी। हकीकत है, तो बेशक कयामत ही होगी। हाँ, सुना तो रहा कयामत होगी, मगर होगी कयामत ही तेरे लिए। जितनों को सुना रहा उनका गुना भी तुझे, और 30 पे लगाया बड़ा गुना, 30 रुपया लग दे रहा महीने के। वो कह रही हो उसमें कि अगर ये कॉलर ट्यून अच्छी लगी है तो 5 नंबर दबाइए और कॉलर ट्यून लगाइए। अरे भाई क्यों दबाए 5 नंबर? 30 रुपया दूं तुझे है, और उसके बाद मैं कयामत करूं अपनी? मुझे बताइए आप, मैं अपनी कयामत करूं फ्री में? तो मेरे भाइयों, अगर धोखे से भी कॉलर ट्यून गाने वाली लग जाए तो किसी से बात मत करो, सबसे पहले कंपनी वाले से बात करो, पहले इसे हटा, सबसे पहले इसे हटा। यार मेरी अच्छा एक बात बताओ,
यार गुनाहगार तो चलो सब है, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन कुछ लोग यार बड़े नेक भी होते हैं। जी जी, है ना, वाकई वो नेक होते हैं। अब वो भी तुझे किसी काम से फोन लगा रहा, तू उसे भी गाना सुना रहा। कोई मुफ्ती तुझे फोन लगा रहा, तू उसे भी गाना सुना रहा। मस्जिद का इमाम गाना अगर लगा रहा फोन कि भैया दावत भेज दो, खाना भेज दो, तो पहले गाना सुना रहा। अगर इमाम बेचारा कहीं गाना सुनने लगा तो फतवा ले आएगा कि हजरत इमाम गाने सुनता नमाज होगी कि नहीं होगी, तुझे सुना रहा। अरे भाई बात है कि नहीं? अगर इमाम गाना सुन ले तो फतवा लाएगा और तुझे सुना रहा, तो फिर ये बताइए गलत है कि नहीं है? और नौजवानों, मोबाइल की कॉलर ट्यूनों को बदल दो, अपनी ट्यून को भी बदल दो। कुछ की तो मोबाइल की कॉलर ट्यून भी ठीक नहीं है और अपनी ट्यून भी ठीक नहीं है। मोबाइल की तो खराब है, अपनी उससे खराब है। बात करेगा तो छूटते गाली बगेगा। हाँ, गाली गाली, बहुत से लोग तो खाली मुली गाली बकरे, कोई मतलब नहीं है। बात एक करेंगे तो एक आगे गाली लगाएंगे और एक पीछे गाली लगाएंगे, एक आध बीच में लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर दवा देता है ना तो गैस का कैप्सूल लगा देता। अरे भाई गाली किस लिए लगा रहे यार? आदत पड़ गई की आदत, कहते मतलब बोला ना मेरी आदत है। तेरी आदत है, कब्र में तुझे जहन्नम में ले जाएगी। जो शख्स मजाक में सही अगर एक गाली भी बकता है तो उसकी एक गाली के बदले अल्लाह उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा करता है। बड़ा खतरनाक है लोगों मामला। बिच्छू डसता रहेगा उसको। और कब्र का बिच्छू कैसा होगा मेरे भाई? ऐसा बिच्छू नहीं होगा जो तेरे घर में निकलता, ऐसा बिच्छू नहीं होगा जो मेरे घर में निकलता। कब्र का बिच्छू ऐसा नहीं होगा जो आजकल जंगलों में देखने को मिल जाता। नहीं नहीं मेरे प्यारे, कब्र का बिच्छू ऐसा है, अगर कब्र का बिच्छू दुनिया में आके एक डंक मार दे तो कयामत तक उसका निशान ना जाए। जैसे ऊंट की गर्दन होती है, इस तरह से कब्र के बिच्छुओं के डंक होंगे। कब्र की ऊंट की गर्दन आपने देखी कितनी जबरदस्त होती है ना, इस तरीके से कब्र के बिच्छुओं के डंक होंगे। हमारा काम क्या है कि रातों दिन गालियां दे रहे हैं आप। अगर किसी से कोई मामला भी हो जाए तो उसमें भी गाली, उसमें भी गाली ना दो। गाली देने से जबान गंदी होती है और एक बिच्छू पैदा होता है। बड़ा खतरनाक मामला है। और गाली देने से उसको, जिसको तू गाली दे रहा उसको लग नहीं जाएगी। हकीकत एक बात बताऊं, गाली का जो रिएक्शन है वो देने वाले पर होता है, जिसको दी जाती है उसको कोई रिएक्शन नहीं। जी जी जी, ये भी आज मैं आपको बात बताऊं, आदमी गुस्से में गाली देता है ना सामने वाले को, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मगर जो गालियां देता है अल्लाह उसके नाम के बिच्छू तो पैदा करते ही है, मगर गाली जिसको दी जाती है अल्लाह इसकी नेकियां उसके नाम अमाल में बढ़ा देता है जिसको गाली दी जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने किसी को गाली दी, आपके पास 10 नेकियां थी, अल्लाह ने आपकी नेकियां उठाकर उसको दे दी जिसको गाली। किसका फायदा हुआ भाइयों? जिसको दी गई। नुकसान किसने हुआ? जिसने दी। बड़ा सीना तान कहते हैं अरे आज मैंने उसे इतनी सुनाई है, इतनी गालियां दी, आज इतनी गालियां दी, जब तक जिएगा याद रखेगा। नहीं, वो जब तक जिएगा याद रखेगा, तुम मरने के बाद हमेशा याद रखेगा। जी 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 कि मैंने गालियां दी। मेरे भाइयों हमेशा याद रखेगा कि मैंने गालियां दी। तो लोगों की अपनी ट्यून भी अच्छी नहीं, मोबाइल की ट्यून भी अच्छी नहीं। बात करो तो इतनी नफीस अंदाज में आदत डालो। अच्छा, आदत एक ऐसी होती है, जिस चीज की तुम आदत डाल लो ना तो वो खुद ब खुद आती है वो चीज। जैसे बहुत से लोग बात करते हैं मगर बीच में, तो मगर ही आएगा बीच में। अगर तो अगर ही आएगा, मतलब कहने का ये तो मतलब ही आएगा। बहुत से तकिया कलाम हो जाते हैं ना, है भाई साहब तो भाई साहब ही आएगा। अब बहुत से के तकिया कलाम जो है गालियां हैं तो गाली ही आएगी, हैं? और कुछ गालियां तो ऐसी हैं कि मैं भाई वो लेके तो नहीं बता सकता, मगर वो ऐसी है कि उसे हम बड़ा हल्का समझते, गाली नहीं समझते कि बहुत बड़ी गाली है। और गाली तो छोटी भी गाली है। अपनी जबान को साफ रखो। जिस जबान से गाली निकलती है उस जबान से किए हुए दुआ के जुमले अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। बेशक 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 बेशक। जिस जबान से गालियां निकलती है उस जबान के दुआ के जुमले कबूल नहीं होते। चाहते हो अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो तो अपनी जबान को गालियों से साफ रखो। तुम्हारी जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह की
बारगाह में कबूल हो जाएंगे। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। एक आदत डालो, प्रैक्टिस, बात बात में इंशाअल्लाह बोला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पता ही नहीं चल रहा है कि बात ओम प्रकाश कर रहा है या अल्लाह के रसूल का गुलाम कर रहा। तेरी जबान से पता चल जाए यार मुस्तफा का गुलाम बात कर रहा है। वाह 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 वाह, बात बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात जलसे में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात तकरीर सुनी, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा जलसा। कुछ तरीके जुमले ऐसे रट लो अपनी जबान पर कि खुद ब खुद आ जाया करे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारी जबानों पर नहीं है ये जुमले। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाली तूने बात में किया ना तो एक बार में 90 नेकियां मिल जाएंगी। जी जी। अगर दिन में तूने 20-25 मर्तबा कह दिया ना तो पता चलेगा हजारों नेकियां पता भी नहीं चला, तेरे नमाए माल में पेट कर दी गई। जी जी जी, है ना। और अगर हमने कॉलर ट्यून पर गाना लगा लिया तो जितनों को भी सुनाया उन्हें उनको गुनाह मिला ही, लेकिन उनसे ज्यादा हमें मिला। और हमने जो गालियां बकी तो जिसको बकी उसे तो कुछ नहीं मिला, मगर हमें सब कुछ मिला है। जबान भी गंदी हुई, अजाब भी हम ही को मिलेगा, नेकियां भी हमारी खत्म है। जो नेकियां हैं वो उसे मिल गई, उसके गुनाह हमें मिल गए। खतरनाक मामला है कि नहीं मेरे भाई? एक ये चीज साफ रखो, जितनी चीज गंदी होगी उतना ही गुनाह ज्यादा होगा। जी जी, है ना। जबान गंदी होगी गुनाह होगा। जी जी। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं, एक फ्री का गुनाह और बताऊं। मिसाल के तौर पर आज के नौजवानों को देखा जाता है कि गुस्ल वाजिब हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया, गुस्ल किए ही नहीं, ऐसे टहल रहे, नापाकी टहल रहे हैं। उनसे कहो भाई नमाज पढ़ लो, मौलाना कपड़े ठीक नहीं है। और मेरे भाई अगर इसी वक्त मौत आ गई तो क्या होगा? जी जी। अगर नापाक हो जाओ लोगों, तुम्हारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, खाना बाद में खाओ, नाश्ता बाद में करो, पहले गुस्ल करो, पता नहीं इसी नापाकी के आलम में अगर मौत आ गई तो लोगों रहमत के फरिश्ता हमारे पास नहीं आएगा। इसी नापाकी के आलम में अगर मौत आ गई तो मुझे बताओ, तुम्हारी रूह को अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता लेके जाएगा तो कैसे अल्लाह की बारगाह में तुम जाओगे? लोगों, अगर नापाक हो जाओ, सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले पाकी हासिल करो, बाद में दुनिया का काम करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज नौजवान तो 2-2 दिन नापाकी में गुजार देता, 2-2। जी जी जी। सही बता रहा हूं मेरे भाइयों। अभी मैं हदीस शरीफ पढ़ के सुनाऊंगा, तुम्हें पता चलेगा नापाकी बड़ी। और बहुत से लोग तो ऐसे कि वो छोटी मोटी नापाकी को नापाकी नहीं समझते। मिसाल के तौर पर पेशाब किया, छींटे आ गई, खड़े से पेशाब कर दिया, पेशाब किया, इस्तंजा नहीं किया, लोगों है तो नापाकी, पेशाब भी नापाक है। अब मुझे बता, कहता कपड़े ठीक नहीं, मौत आ गई ऐसे आलम में, तो मुझे बता तेरे पास रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, अजाब के फरिश्ते आएंगे। कितना खतरनाक मामला, मौत बता के नहीं आती है। ओ मेरे भाई, मौत जब आती है तो अचानक आ जाती है। अपना दिल भी साफ रख ले, अपनी जबान भी साफ रख ले, अपना बदन भी पाक रख ले, अपने कपड़े भी पाक रख ले। ना हमारी जबानें पाक है, ना दिल पाक है, ना दिमाग पाक है, ना कपड़े पाक है, ना बदन पाक है ना। फिर कहते हैं कि बरकत नहीं आती, कहां से आएंगी? बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं, कहते हैं इब्ने अब्बास काला मर्रा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिक़दरिही। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता चलते चलते 2 कब्र वालों के पास से गुजरे। 2 कब्र वालों के पास से, मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, और ये नौजवान जो उठ के जा रहे हैं वो भी सुन ले। ये काम की तकरीर अब हो रही है। आज उठ के जाने की तकरीर नहीं, सोने की तकरीर नहीं, जाग के सोना बनाने की तकरीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो नौजवान सुनो, मेरे नबी 2 कब्रों के पास से गुजरे, बुखारी की हदीस। नबी रुक के फरमाया कि इन दोनों कब्र के मुर्दों पे अजाब हो रहा है। फरमाया मैं नहीं कह रहा, मेरी बात में झूठ हो सकती है,
ठेकेदार बोले बात झूठ हो सकती है, लेकिन अल्लाह का नबी बोले तो बात झूठ नहीं हो सकती। बेशक बोले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है, और फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बैत। हदीस के अल्फाज है, नबी ने फरमाया इन दोनों कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है, और फरमाया इनमें से एक पर इस वजह से अजाब हो रहा है जब ये दुनिया में जिंदा था और जब ये पेशाब किया करता था तो पेशाब की छींटे से अपने आप को नहीं बचाया करता था, इस वजह से आज इसे अजाब कब्र में गिरफ्तार किया गया है। अब नौजवानों बताओ, आज जो पेशाब खड़े खड़े कर लेते हो, आज जो पेशाब की छींटों से नहीं बचते, आज जो इस्तिंजा नहीं करते और कहते हो मेरा कपड़ा गंदा है, अरे बुखारी की हदीस है मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो अल्लाह ने पानी दिया है पाक कर ले, अगर बदन गंदा हो जाए तो अल्लाह ने गुस्ल का तरीका तुझे इस्लाम में समझा दिया है, गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लो। ओ मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो नपाकी के आलम में मौत आ जाए, बताओ कब्र के अज़ाब में गिरफ्तार होना पड़ेगा। बेशक।